एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहती हूँ और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे कोई ना कोई बड़े से ख़ास मेहमान भी हमारे सेट पर आ चुके होते हैं और उलमाए कराम तो हमारे साथ मौजूद होते ही हैं। आज का टॉपिक भी बहुत खूबसूरत है। दूसरा अशरा तो चल ही रहा है मगफिरत का, लेकिन जो टॉपिक आज का हमने रखा है हुकूकुल इबाद के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे और उलमाए कराम को खुशामदीद कहती हूँ। गुफ्तगू का सिलसिले में जारी करूँगी और अपने मेहमान को भी सबसे पहले जी मौजूद है अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब। क़िबला अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। आज पीर शेख वक़ार अहमद रहमानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। और आज के बड़े ख़ास मेहमान, आप उनको काफ़ी अरसे से सियासत में देख रहे हैं और ख़ास तौर पे उनकी जब बात करूं तो जोश खिताबत के साथ हमेशा बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं जहां पर भी बात करते हैं और काफ़ी अरसे से हम उन्हें सियासत में देख रहे हैं। कई अरसे से उनकी सियासत से वाबस्तगी है, चाहे सेनेट का फ्लोर हो या फिर बात करें असेंबली के फ्लोर की, कोई भी फ्लोर हो, वहाँ हमेशा बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्पीकर रहे हैं और हमेशा बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात करते हैं। आज हमारे साथ सीनियर सियासतदान और सीसी के मेंबर सेनेटर निसार खोड़ो साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया रमज़ान ट्रांसमिशन में। आज इंतहाई हम मौजू रखा है हमने हुकूकुल इबाद के हवाले से, और जहां हम बात करते हैं हुकूक अल्लाह की उस पर तो हम काफ़ी हमने बात की इस ट्रांसमिशन में थ्रू आउट, लेकिन आज हम हुकूकुल इबाद की बात करेंगे। हुकूकुल इबाद इंतहाई अहमियत के हामिल और ये वो हुकूक जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा, जो कि बहुत हम आसानी से सुनते हैं और बहुत रेगुलर सुनते हैं, तो फिर रब ताला भी इस मामले में माफ़ नहीं करेगा क्योंकि इसका प्योरली ताल्लुक बंदे से है। क्या कहेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अच्छा मौजू और असर हाजिर में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और निसार खोड़ो साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी इन्हीं के गांव का हूँ, बल्कि इन्हीं के महल्ले का, और 72 में मेरे वालिद जो थे वो रत्तो देरो के पीपल्स पार्टी के सदर रह चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियासत में नहीं आया और दीन की तरफ आ गया। मेरी खुश नसीबी थी ये, इसलिए कि हाँ नहीं, वो दीन के दो जी 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 बिल्कुल, सियासत दो हिस्सों में है, एक सियासत इलाहिया है और एक जो ये वाली सियासत है। तो इस पे कभी इंशाल्लाह बहस करेंगे कि कौन सी सियासत इलाहिया है और कौन सी जो अब राइज है दुनिया में सियासत। तो हमेशा से दो सियासतें दुनिया में रही हैं। वो आसान उसका यूँ समझ लीजिए कि ये जो सियासत है और दीन इलाही में जो सियासत है, वो सियासत जो हमारे आइम्मा ताहिरीन ने की, जो हमारे अहले बैत और असहाब ने की, वो सियासत इलाहिया थी। और आज जो पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में राइज है ना, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, उससे और दीन सियासत इलाहिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, अब आते हैं हुकूकुल इबाद की तरफ। हुकूकुल इबाद वो है जिस पे दीन की पूरी इमारत कायम है, यानी अगर जितनी बुनियाद मजबूत होगी उतनी इमारत मजबूत होगी, ठीक है ना। तो इस्लाम की इमारत दो चीज़ों पे है, एक अल्लाह के हुकूक, दूसरे बंदों के हुकूक। आज अलमिया ये है कि दीन ने सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ हुकूक अल्लाह की बात की है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, यानी जहाँ जहाँ नमाज की बात आएगी, साथ साथ में आपने देखा हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की भी बात आ गई कि सिर्फ नमाज नहीं, उसके साथ ज़कात दे के अल्लाह के बंदों की भी खिदमत करो। ये नहीं कि सिर्फ इबादत ही करते रहो और हुकूक अल्लाह बंदों के हुकूक से गाफिल हो जाओ। तो आज माशरे में जो अनारगी फैली हुई है, सब कह रहे हैं हमें हक दो, दुनिया को हक नहीं मिल रहा, उसकी वजह यह है कि हमने हुकूक अल्लाह को तो थाम लिया है, हुकूकुल इबाद को जो है हमने छोड़ दिया। अगर हुकूकुल इबाद को आज मुस्लिम उम्मा 57 इस्लामी ममालिक हैं, और मैंने रिदा पिछले प्रोग्रामों में भी आपसे अर्ज किया था कि 57 इस्लामी ममालिक आज भी परेशान हाल हैं
सब परेशान हाल हैं मुसलमान। कश्मीर में देख लीजिए, फ़लस्तीन में देख लीजिए, बहरीन में देख लीजिए, यमन में देख लीजिए, जहाँ जहाँ जाएं हम मजालिस पढ़ने जाते हैं, हम खुद देखते हैं मुसलमान उम्मा का क्या हाल है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमने दीन को एडॉप्ट तो कर लिया, मगर जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। मौलाए कायनात जा रहे हैं, वक्त के खलीफा हैं, बज़ाहिर खिलाफत पे हैं, और ये तोहफा दे रहा हूं मैं निसार खोड़ो साहब को कि मौला जा रहे हैं, साहिब हुकूमत हैं, न कोई गार्ड है न कोई पुलिस है, एक गुलाम है कंबर, उसके भी फटे हुए कपड़े हैं, और मौला अली ऐसी चप्पल पहने हैं कि जैसे मैंने अर्ज किया था कि कोई जगह नहीं है कि जहाँ पेवन लगे हुए कपड़े, सामने फकीर बैठे हुए हैं। कहते हैं मौला आइए ना हमारे साथ खाना खाएं। फौरन मौला ने कहा कंबर सवारी को रोको। ये है हुकूकुल इबाद। सही। अब आप फकीरों में बैठ गए, एक शख्स वहां से गुजरा, कहा मौला आप खलीफा वक्त, हाकिम, और फकीरों के साथ बैठ के खा रहे हैं, कमाल ये नहीं है। अब जो मौला ने जवाब दिया है वो सोने के पानी से लिखने वाला है। मौला फरमाते हैं तुम्हें नहीं मालूम मैं भी तो एक फकीर हूं। यानी इज्जत नफ्स कितनी रख रहे हैं फकीर की। आज अगर दुनिया सिर्फ डॉक्टर गेबन जो जर्मन का फलसफी था, उसने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ के ये कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, उसके बावजूद हजरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ के मुझे ये यकीन हो गया कि इस्लाम में जितना हुकूकुल इबाद को फौकियत दी गई है, इतने सारे अदियान उसने पढ़े होंगे, इतने किसी दीन में भी नहीं है जितनी, इसलिए कि मैंने हजरत अली की जिंदगी को देखा है कि किस तरीके से गुलामों से सुलूक करते थे, किस तरीके से रियाया से सुलूक करते थे, किस तरीके से फकीरों के साथ बैठते थे, किस तरीके से रातों को हाकिम वक्त होकर लोगों को रोटियां पहुंचाते थे। आज तो किसी का कुछ नहीं पता, न हमें पता है, हम भी गाफिल हैं, पूरी दुनिया गाफिल है, मगर नाम है ये अल्लाह चला रहा है। मगर याद रखिएगा दुनिया में हर शय माफ हो जाएगी, मगर बंदों के हुकूक खुदा माफ उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक बंदा माफ न करे। बहुत खूबसूरत बात, बिल्कुल ऐसा ही है हुकूकुल इबाद के हवाले से। बड़ी अच्छी पीर साहब ने बात कर दी और निसार खोड़ो साहब ने भी। मसला ये है कि हर इंसान अपने अमल का जिम्मेदार है। हर इंसान, पीर साहब अपने अमल के जिम्मेदार हैं, निसार खोड़ो साहब अपने अमल के जिम्मेदार हैं, मैं अपने अमल का और आप अपने अमल का। देखना यह है कि हमारे जो जराए हैं हम उसको जिस हद तक यूटिलाइज करें वो हुकूकुल इबाद है। यानी अगर मेरे जेब में 1 रुपया है तो कम से कम मैं 8 आने जो है गुरबा और मसाकिन को दूं और 8 आने जेब में रखूं। मेरी जिम्मेदारी इतनी है। वो चिड़िया जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग पे जो है पानी डाल रही थी, किसी ने पूछा तुम्हारा ये 1 कतरा हजरत इब्राहिम की आग को क्या बुझाएगा? उसने कहा मेरी जिम्मेदारी जितनी है, जितने मेरे पास पानी आ सकता है वो मैं कर रही हूँ। तो आज हम और सारे सियासतदान अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभाल लें, कोई देखें मसला दुनिया में तनकीद से नहीं हल होता। बड़ा आसान काम है, आप किसी पे भी तनकीद कर दें, तनकीद मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि एक दूसरे को मिलकर अच्छे रास्ता दिखाया जाए। जब तक हम एक दूसरे को अच्छा रास्ता नहीं दिखाएंगे, दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं, मगर कोई माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हुकूक खुदा के साथ बंदों से मोहब्बत नहीं की जाएगी। न लिसान, न कौम, न जबान। जब मैं तालिब इल्म था उस वक्त तो बड़ा मैं अपने को बड़ा सोशलिस्ट कहता था, मगर जब मैंने दीन की तालीम हासिल की तो मुझे पता चला कि ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार हैं। क्या है अल्लाह के पास कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, जन्नू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदो। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का पैगाम, अब्दुल्ला शाह गाजी का पैगाम, ये सिंध सूफिया की जमीन है। ये तो जमीन इतनी खूबसूरत जमीन है कि सबको बसाया हुआ है, और यहाँ से इस जमीन से आती ही ठंडी हवा है। तो इस जमीन में रहते हुए प्यार और मोहब्बत के फूल अगर हम बिखेरेंगे तो हुकूक, मगर हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की पकड़ बहुत बड़ी है। ये मैं आपकी तवज्जुह से और आपके चैनल की तवज्जुह से
یہ پیغام ضرور دوں گا کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہ کر دے. اللہ کہے گا میں تو اپنے حق معاف کر دیے میں نے. صحیح.